नमस्कार, जय माता दी। प्रिय दर्शकों, आप सभी का हमारे दिव्यव्रत ज्ञान चैनल में बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करते हैं। साप्ताहिक राशिफल का हमारा ये कार्यक्रम है। 10 अप्रैल से लेकर के 16 अप्रैल के मध्य का जो सप्ताह है, इस सप्ताह में बदलते हुए ग्रहों के प्रभाव को आपके जन्म राशि के आधार पर विश्लेषण करेंगे। इस सप्ताह में महत्वपूर्ण सूर्यदेव का उच्च राशि गोचर होगा, और जब सूर्यदेव उच्च राशि में गोचर करते हैं तो निश्चित रूप से व्यक्ति के जीवन में आत्मबल की वृद्धि होती है। पिता पुत्र के आपसी जो तालमेल होते हैं उसमें सुधार होता है, और सरकार और पब्लिक के बीच में जो रिश्ते होते हैं वो बेहतर होते हैं। तमाम लोग गवर्नमेंट जॉब के लिए प्रयास करते हैं, बड़े बड़े कंपटीशनों को क्रैक करते हैं और अपेक्षित रहते हैं कि हमें कुछ अच्छे रिजल्ट्स प्राप्त हों, हमें कुछ अच्छा नोटिफिकेशन मिले। और ये एक ऐसा समय है, ऐसे समय में ही एक बेहतर परिणाम, बेहतर रिजल्ट और बेहतर शुभ समाचार की प्राप्ति का एक एनवायरमेंट का निर्माण होता है जब सूर्यदेव मेष राशि में गोचर करते हैं। और मेष राशि में सूर्यदेव का गोचर जो होता है वो 1 डिग्री से लेकर के 10 डिग्री तक ही उच्च स्तरीय प्रभाव माना जाता है, यानी कि 10 दिनों का ही टोटल समय होता है, जो कि 14 अप्रैल से लेकर के 24 अप्रैल के मध्य आप इसकी गणना कर सकते हैं। तो संपूर्ण विश्लेषण करेंगे जन्म राशि के आधार पर आपके साप्ताहिक राशिफल का। गोचर चार्ट से आप सबसे पहले समझ लें कि किस तरह से ग्रह स्थिति रहेंगे इस सप्ताह में। तो राहु और बुध मेष राशि में गोचर कर रहे हैं, शुक्र ग्रह वृषभ राशि में गोचर कर रहे हैं, मंगल मिथुन राशि में, केतु तुला राशि में, और चंद्रमा का गोचर वृश्चिक, धनु और मकर राशि में इस सप्ताह में गोचर रहेगा। शनिदेव कुंभ राशि में और सूर्यदेव मीन राशि और मेष राशि में गोचर करेंगे, और बृहस्पति भी मीन राशि में गोचर कर रहे हैं। तो अब सबसे पहले बात करेंगे मेष राशि की। चूंकि मेष राशि में ही सूर्यदेव का गोचर होगा, तो मेष राशि वाले जातकों के लिए ये एक बेहद शानदार समय, इसे आप देख सकते हैं। उच्च स्तरीय सूर्यदेव का एक प्रभाव, परंतु सूर्यदेव की नीच दृष्टि आपके सप्तम भाव यानी कि व्यापार में, पारिवारिक जीवन में और आपके तमाम तरह की जो व्यवस्थाएं चल रही हैं उनमें आपको बहुत सावधानी इस सप्ताह में रखनी होगी। आप विपरीत लिंग के साथ, यानी कि महिला हैं आप तो पुरुष के साथ, और पुरुष हैं तो महिलाओं के साथ अपने संबंधों को थोड़ा सा बेहतर आप बनाए रखें इस सप्ताह में। इस सप्ताह में चंद्रमा का गोचर भी आपके लिए थोड़ा सा कष्टकारक, मानसिक अशांति का निर्माण करने वाला बन रहा है। तो इसी वजह से सूर्यदेव के इस गोचर का एक सकारात्मक प्रभाव को अपने जीवन में एक्टिवेट करने के लिए, उनके फलों को प्राप्त करने के लिए आपको एक सकारात्मक एनवायरनमेंट अपने आसपास बनाना होगा और सोच समझ करके निर्णय करना होगा। अन्यथा कई बार ऐसे समय में व्यक्ति ओवर कॉन्फिडेंट हो जाता है और ज़रूरत से ज़्यादा बढ़ चढ़ के वो डिसीजन ले लेता है, और वो उन डिसीजनों पर सही तरीके से खरा नहीं उतर पाता है, जिससे उसको मानसिक आघात और मानसिक संतप्तता का एक कारण बन जाता है। वृषभ राशि वाले जातकों के लिए देखा जाए तो सूर्यदेव का द्वादश भाव में गोचर होने के कारण से आपको अपने कारोबार व्यापार में थोड़ी सी बेहतर परफॉर्म करने का अवसर मिलेगा। उच्च स्तरीय वर्ग के साथ आपको विशेष सहयोग मिलेगा। सरकार प्रशासन के नियमों का आपको इस सप्ताह में बहुत अच्छे तरीके से पालन करना चाहिए, और आप बेहतर तरीके से अपने योजनाओं को एग्जीक्यूट कर सकते हैं इस सप्ताह में। लेकिन आपको अपनी योजनाओं को बड़ा ही गोपनीय इस सप्ताह में रखना होगा। किसी भी प्रकार के कोई भी निर्णय करने से पहले सोच समझ करके इस सप्ताह में आपको निर्णय करना होगा। चंद्रमा का गोचर प्रारंभिक समय में आपको
अच्छा सफलता देने वाला है, परंतु सप्ताह के अंत में आपको मानसिक तनाव भी आपके जीवन में वो बना सकता है। इस बात का आपको ध्यान रखना होगा। मिथुन राशि, मिथुन राशि वाले जातकों के लिए ये सप्ताह बेहद शानदार सप्ताह है। इस सप्ताह में आप बेहतर तरीके से परफॉर्म करने वाले हैं। सूर्यदेव का गोचर भी आपके लिए बेहद लाभदायक रहेगा और चंद्रमा का गोचर भी आपको बेहद अनुकूलता प्रदान करेगा। इस सप्ताह में आप अपने कुछ पुराने कर्जों का निराकरण कर सकते हैं। व्यापार में शानदार परफॉर्म आपका लगातार चलने वाला है और आप इस सप्ताह में देखेंगे कि आपके जो अगेंस्ट खड़ा था, जो आपका शत्रु है, वो भी आपसे मित्रवत व्यवहार कर रहा है, यानी वो भी आपकी तरफ मित्रता का हाथ आगे बढ़ा सकता है। कर्क राशि, कर्क राशि वाले जातकों के लिए ये सप्ताह यदि देखा जाए तो महत्वपूर्ण सप्ताह है। सूर्यदेव दिग्बली होंगे और चंद्रमा का गोचर भी आपके लिए बेहद अनुकूलता प्रदान करने वाला है। इसलिए आप आत्मबली रहें और जो भी निर्णय आप करते हैं इस सप्ताह में उसमें आप अडिग रहें, यानी आपका निर्णय आपको बेहद शानदार तरीके से सफलता की ओर अग्रसर करेगा, आगे बढ़ाएगा। परंतु अपने निर्णय पर आपको पूरा भरोसा, पूरा विश्वास रखना होगा, तभी आप बेहतर सफलता कामयाबी की ओर अग्रसर होंगे। पारिवारिक सुखद वातावरण रहेगा और ये सप्ताह आपके कारोबार, व्यापार और करियर में भी आपको पर्याप्त सफलता देने वाला साबित होगा। सिंह राशि, सिंह राशि वाले जातकों के लिए ये सप्ताह लगातार आपके जीवन के अंदर नए डेवलपमेंट, नई तरक्की, उन्नति से आपको जोड़ने वाला है और भाग्य में सूर्यदेव के गोचर होने से आपका जो सोच है, जो विचार है, अध्यात्म का आपके जीवन में बेहतर विकास आपको मिलेगा और बेहतर तरीके से आप अपने जीवन की तमाम ऐसे व्यवस्थाओं को जो बनाने के लिए सोच रहे थे, उन व्यवस्थाओं को आप बना पाएंगे। इस सप्ताह में आप थोड़े से अपने भूमि भवन क्रय विक्रय को लेकर के कोई बड़ा निर्णय ना करें और बच्चों के ऊपर आपको ध्यान रखना होगा। साथ ही साथ आप अपने प्रेम संबंध को, लव लाइफ को भी बड़े सावधानी पूर्वक इस सप्ताह में आगे बढ़ाएंगे, अन्यथा दिक्कत हो सकती है। और अपने करियर पर, अपने नौकरी पर आपको बड़ी जिम्मेदारी से अपने कार्यों को पूरी करनी होगी, अन्यथा बॉस के साथ भी आपके थोड़े से संबंध कमजोर हो सकते हैं। कन्या राशि, कन्या राशि वाले जातकों के लिए सूर्यदेव का अष्टम भाव में गोचर होने से अचानक आपके जीवन में कुछ व्यवस्थाओं को देखेंगे कि जो बिगड़े हुए थे वो व्यवस्थाएं बन सकती हैं। उच्च स्तरीय वर्ग का आपको एक शानदार सहयोग, समर्थन प्राप्त हो सकता है और इस सप्ताह में आप देखेंगे कि आप नए तरीके के जॉब अपॉर्चुनिटी आपको मिलेगी या फिर कारोबार, व्यापार में कुछ नए तरीके के व्यापारिक रिलेशनशिप आप डेवलप होता हुआ देख सकते हैं। पारिवारिक सुखद वातावरण इस सप्ताह में आपके लिए पर्याप्त रूप से मिलने वाला है और इस सप्ताह में प्रेम संबंध को लेकर के आपको ज़्यादा कॉन्फिडेंस, आत्मबल आपकी मजबूत होगी, यानी कि रिलेशनशिप आपकी बेहतर होने वाली है। तुला राशि, तुला राशि वाले जातकों के लिए चंद्रमा का गोचर आपको अनुकूलता प्रदान करेगा, परंतु कुछ पारिवारिक जिम्मेदारियां और थोड़ा धन को लेकर के आपके मन में तनाव रह सकता है, क्योंकि कुछ बड़े कार्यों को करने के लिए आप सोच रहे हैं या फिर कुछ बड़ी इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, लेकिन उतनी मात्रा में धन की व्यवस्था आपके पास पर्याप्त नहीं होने के कारण मानसिक तनाव बन सकता है। वाणी के अंदर आपको संयम रखना होगा, कर्कश वाणी से अपने आप को बचाना होगा और पूरे सप्ताह आपको लगातार मेहनत, परिश्रम, पराक्रम को अपने लगातार करना होगा। ये सप्ताह आपके लिए तमाम तरह से सफलता और कामयाबी को दिलाने में सहयोग करेगा, परंतु मेहनत से, परिश्रम से। वृश्चिक राशि, वृश्चिक राशि वाले जातकों के लिए सप्ताह का एक बेहद शानदार समर्थन आपके जीवन में रहेगा। इस सप्ताह में आप देखेंगे कि आपको कुछ नए तरीके की पद प्रतिष्ठा और कुछ नए रिसोर्स आप जनरेट करेंगे, यानी कि कुछ नए तरीके की वर्किंग एक्सपीरियंस मिलने वाला है। कारोबार, व्यापार में कुछ नए तरीके की रिलेशनशिप जुड़ता हुआ देखेंगे। करियर में भी बॉस के साथ आपको अच्छे सहानुभूति प्राप्त होगी। साथ ही साथ आपको अप्रेजल लेटर जो आपकी आनी चाहिए
या फिर प्रमोशन या वेतन वृद्धि जैसे शानदार खुशखबरी की प्राप्ति इस सप्ताह में आपको जरूर होने वाली है। धनु राशि, धनु राशि वाले जातकों के लिए सप्ताह का जो मिला जुला प्रभाव है ये एक बेहद शानदार तरीके से आपके जीवन में काम करने वाला है। सूर्यदेव का उच्च स्तरीय गोचर होने के कारण आप देखेंगे कि आपका भाग्य पूरा आपके साथ रहेगा। हालांकि कुछ बड़े इन्वेस्टमेंट का डिसीजन आपको इस सप्ताह में करना होगा, लेकिन सोच समझ करके। पारिवारिक डेवलपमेंट और परिवार की सुख सुविधाओं को आप इंक्रीज करने के लिए कुछ नए तरीके की इन्वेस्टमेंट करेंगे और साथ ही साथ पारिवारिक सुख सुविधाओं को बढ़ाने में इस पूरे सप्ताह में आप लगातार ध्यान देंगे, लगातार आप काम करेंगे। परंतु वाणी में आपको संयम रखना होगा और थोड़े से अपने क्रोध को आपको अपने संतुलित बनाए रखना होगा। सूर्यदेव उच्च स्तरीय जब होते हैं तो कई बार धनु राशि वाले जातकों को थोड़ा सा उनके क्रोध का भी उनके जीवन में बढ़ावा होता है। मकर राशि, मकर राशि वाले जातकों के लिए सूर्यदेव का उच्च स्तरीय गोचर चतुर्थ भाव में होने के कारण से हालांकि चंद्रमा का गोचर आपको बेहद अनुकूलता प्रदान करने वाला है। चंद्रमा आपको पर्याप्त धन लाभ देने वाला है और व्यापारिक सफलता की प्राप्ति भी इस सप्ताह में मिलेगी। लंबे समय से कोई प्रोजेक्ट आप जिस प्रोजेक्ट पे काम कर रहे थे उस प्रोजेक्ट से रिटर्न आने का समय रहेगा ये सप्ताह, यानी कि आमदनी का कुछ नया स्रोत आप इस सप्ताह में निर्मित होता हुआ देखेंगे। इस सप्ताह में आपको कुछ बड़ी यात्राएं करने का अवसर मिल सकता है और इस सप्ताह में आपके लिए सावधानी की बात यह है कि आप अपने बॉस के साथ, पिता के साथ थोड़े से आर्ग्यूमेंट से अपने आप को दूर रखेंगे, अन्यथा बेवजह आपसी तनाव आपकी बढ़ सकती है। कुंभ राशि, कुंभ राशि वाले जातकों के लिए सप्ताह बेहद शानदार है। इस सप्ताह में लगातार आप डेवलपमेंट, करियर में उन्नति, प्रमोशन, वेतन वृद्धि जैसे महत्वपूर्ण खुशखबरी आपको इस सप्ताह में मिलने वाली है। इस सप्ताह में यदि देखा जाए तो सूर्यदेव का गोचर भी आपको भाग्य से आपको बलवान बनाता है, ताकतवर बनाता है और व्यापारिक डेवलपमेंट के योजनाओं को यहाँ पर आप उच्च स्तरीय वर्ग के साथ अच्छे तरीके से कनेक्ट कर पाएंगे, अपने रिश्तों को, अपने प्रपोजल को, अपने प्रोजेक्ट को, और ये आपके लिए बेहद लाभदायक रहेगा। मीन राशि, मीन राशि वाले जातकों के लिए सप्ताह बेहद शानदार है। इस सप्ताह में आपको लगातार अच्छे परिणाम, लगातार करियर में उन्नति और लगातार धन लाभ के आपके जीवन के जो प्रोजेक्ट हैं वो सफल होते हुए दिखेंगे। आमदनी के कुछ नए स्रोत बन सकते हैं और पर्याप्त धन की प्राप्ति के माध्यम से आर्थिक व्यवस्था आपकी मजबूत होगी। इस सप्ताह में सूर्यदेव के गोचर से आप थोड़े से अहंकार और थोड़े से अति आत्मबल में भी जा सकते हैं। तो जब ऐसी स्थिति बनती है, अहंकार आपका थोड़ा बढ़ता है, तो आपको ध्यान रखना होगा। सूर्यदेव की आप पूजा करें, जल चढ़ाएं और अपने उपलब्धियों का, अपने एक तरह से अचीवमेंट का सदुपयोग करें। प्रिय दर्शकों, ज्योतिष परामर्श चाहते हैं तो हमारे व्हाट्सएप पर अपनी बड़ी डिटेल भेजें। चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लें और हमारे साथ निरंतर जुड़े रहें। फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, शेयर करें। ज़्यादा से ज़्यादा इस खास कार्यक्रम में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।